निषाद समाज के लोगों ने ना काटने का काम किया। निषाद समाज 3 हेलीकॉप्टर लेकर के आए और उन्होंने यहाँ के निषादों को, यहाँ के लोगों को चिढ़ा करके चले गए। नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस वक्त जनपद संत कबीरनगर लोकसभा चुनाव क्षेत्र 62, जिसमें यह एक गांव है दुघरा उर्फ खैरा। यहाँ 400 घर लगभग क्योटो का है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता केडी यादव जी आए हैं और लौटन राम जी हैं। हम पहले इनसे मिलते हैं, क्या चल रहा है माहौल। नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार। माहौल तो इस समय चुनाव का है। इस चुनाव में हम अपने सबसे, जहां से मेरा भावनात्मक जिस रिश्ता है उस गांव में है, जो नरचहा क्योटाही कहते हैं, दुगरा क्योटाही कहते हैं। आया हूं, हमारे तमाम बाप दादा बुजुर्ग नौजवान तमाम हो, हमारी माताएं बहनें, जिससे मेरा बहुत ही लगाव है इस गांव से। मैं कभी भी आधी रात को अगर एक जबान बोल देता हूँ इस गांव में, तो घर की जितने भी बुजुर्ग हैं, महिलाएं, बच्चे हैं, एक जगह खड़ा हो जाते हैं। और उसी के लिए इन लोगों से मिलने भी आया हूं और आगाह करने भी आया हूं कि ये चुनाव आ गया है। इस चुनाव में आपने देखा है कि आपके जो तमाम ऐसे प्रत्याशी जो आपके स्वजाति थे, 5 साल के लिए आए थे, 5 साल के उन्होंने आपके बीच में आए, लेकिन आपसे बड़ा वादा करके गए, लेकिन किसी निषाद के घर में उनका कहीं आंसू पोंछने नहीं आए। वो आज इस गांव में आ जाए तो कोई महिला, अभी मैं आ रहा था, एक महिला ने कहा अभिन कहला 5 साल पर, अरे हम कहले हम के है, कहने परवीन हवा न, हम कहना हम केडी, अरे केडी आदो तो चौंक गए बेचारी महिला। अरे बाबू आप तो आते ही हैं, और अब की बार तो हम उन्हीं को लोग ढूंढ रहे हैं कि कौन किसी तरह से वो आवे तो यहाँ अब की बार उनका हम जवाब देंगे। तो ऐसी स्थिति में आज यहाँ के गांव के लोगों ने ये कहा है कि हम अब की बार पप्पू निषाद को वोट देंगे। दो निषाद लड़ रहे हैं, दो निषाद चुनाव लड़ रहे हैं और ये निषादों का गांव है। क्या अंतर मिला है कि अब की बार यहाँ से पलड़ा किसका भारी होगा? अच्छा देखिए, अब की बार 2 निषाद लड़ रहे हैं। यहाँ के लोगों ने उस बात परवीन निषाद को वोट दिया। वो कहे कि हम इन गरीबों की झोपड़ी को मैं पक्का मकान बनवा दूंगा। वो कहे थे इन निषादों का जो माली हालत है मैं उन्हें मजबूत कर दूंगा, ताल पट्टा और बालू मोरंग जितना भी रहेगा, नौका घाट मैं उनको दे दूंगा, उनको पेंशन बनवा दूंगा और आप हमें बना दो। उन्होंने तो बनवा दिया निषादों ने, इस इलाके के, इस जनपद के, इस लोकसभा के। लेकिन कल देखे हैं मैं देवरी में, वो 3 हेलीकॉप्टर लेकर के आए थे। 3 हेलीकॉप्टर लेकर के आए कि तुमने हमें वोट दिया, मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैं आज 3 हेलीकॉप्टर राजा बन के आया हूं, और फिर तुम वोट दे दोगे, नहीं दोगे तो तुम्हारे मुंह पे पैसा मार करके पुलिस से दबाव बना करके वोट ले लूंगा, फिर हम MP बन जाएंगे। लेकिन आज मैंने जब देखा है यहाँ के लोगों के, यहाँ के निषाद समाज के लोगों का, तो हमारे बुजुर्ग अभी देखे मैं वहाँ पर बोल रहे थे, अपने गीत के माध्यम से अपने मन की उद्गार व्यक्त कर रहे थे। तो लोग अब की बात तय है कि यहाँ का पप्पू निषाद जो अपने जनपद का है, इस जनपद के पप्पू निषाद को जो समाजवादी पार्टी माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने, जो निषाद की वीरांगना, निषाद की कुलभूषण, जो फूलन देवी, जो एक निषाद बिरादरी में एक गरीब परिवार में पैदा होती है, जिसके साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार होता है, और उस दुर्व्यवहार का बदलाव अपने लेकर के आज जेल में गई। जेल में जाने के बाद भी उन्होंने कहा कि जब तक हमारी जब तक फूलन देवी जेल में थी, भारतीय जनता पार्टी किसी दल के लोगों ने नहीं उसको निकालने का काम किया, तब हमारा नेता माननीय मुलायम सिंह यादव ने उन्हें जेल से निकाल करके सीधे लोकसभा में सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। तब वो फूलन देवी कहती है मेरे पिता को तो मैं नहीं जानता, पैदा किया एक पिता, लेकिन एक पिता मेरा मुलायम सिंह यादव जो धर्म पिता है, जिन्होंने हमें जेल से छुड़ा करके हमें लोकसभा में पहुंचाने का काम किया। लेकिन आज उस फूलन देवी को पहचानना आज इतनी बड़ी बात है कि आज जब फूलन देवी को यही भारतीय जनता पार्टी का नेता शेर सिंह राणा उनकी हत्या कर देता है, तब निषाद समाज के लोगों में गुस्सा आ जाता है। लेकिन आज एक ऐसा नेता जो संजय निषाद भाजपा से मिलकर के उसी पार्टी में, जहां शेर सिंह राणा रहता है, उसी पार्टी में आज खुला छूट करके हमारे निषाद समाज के लोगों को चिढ़ाने का काम करता है, जाके घुटना टेकने का काम करते हैं संजय निषाद कि हमें भी बकस दो, मैं आपको यहाँ से अपने निषादों का वोट दिलवा करके तुम्हें सरकार बनवा देंगे। लेकिन अब ये निषाद समाज समझ गया है, वो कितनों पैसा लेकर के आए, कितनों अपनी टीम लेकर के आए, लेकिन ये निषाद समाज फूलन देवी का बदला लेगा। और 5 साल जो इन्होंने किसी के घर नहीं गए, किसी गरीब से नहीं कोई एक शब्द पूछा, किसी गरीब के दुख और सुख में नहीं गए,
अब की बार उनको उसका बदला ये निषाद समाज लेगा, चाहे उनके घर कितना हो पैसा दे देंगे, पैसा भी ले लेना, हम लोगों ने भी कहा है पैसा ले लेना, लेकिन उस गरीब के बेटे जो पप्पू निषाद है, जिसके माननीय नेताजी मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जिन्होंने आज पीडीए बनाया है, पीडीए के तहत सबको भागीदारी देने जा रहे हैं। जो हमारी महिलाओं को उन्होंने कहा है 85,500 रुपया हमारी सरकार बनेगी, मैं इन महिलाओं को भी उनके खाते में खटाखट डालेंगे हर महीने, और फटाफट हमारी माताएं उस पैसों को निकाल कर अपने घर और परिवार को चलाने का कहते हैं मैं निषादों का मसीहा हूँ। अब मसीहा तो क्या है, अगर मसीहा होते तो आज समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट देकर उनके बेटे की हैसियत बढ़ाया, और हैसियत बढ़ाने के बाद जब वही योगी जी उनको मार के हाथ तोड़ देते हैं तो उनकी हैसियत वही खत्म होती, जाके घुटना टेक देते हैं। जहाँ पर शेर सिंह राणा फूलन देवी का हत्यारा है, वहीं यह भी पहुंच जाते हैं। तो अब बताओ ये क्या निषाद समाज नहीं इस बात को समझेगा कि जो हमारी देवी फूलन देवी, जो आज हमारे फूलन देवी समाज का एक बहुत बड़ी ताज कही जाती थी, उसकी हत्या होती, वो हत्यारा जहाँ रहता वहीं पर संजय निषाद भी रहेंगे। आजकल समाजवादी पार्टी में एक रूमर चल रहा है टिकिया और टिकट का, क्या मामला है? और टिकिया बेचते थे संजय निषाद, अब तो टिकट बेचने का काम कर रहे हैं। पहले डॉक्टर थे झोला छाप, पहले टिकिया बेचते थे, अब उस टिकिया से वो टिकट बेचने का काम किया है। जैसे मोदी जी पहले चाय बेचते थे, आज रेल बेचने का काम कर रहे हैं। आज वो पार्टी वही है, इस नाते उस पार्टी में ये निषाद समाज, ये पिछड़े समाज, ये दलित समाज के लोग अब नहीं जाएंगे, और यहाँ का अन्य समाज भी अब नहीं जाने का काम करेगा। इस नाते कि अपने बच्चों का भविष्य दिख रहा है। जो 30 लाख वोट देने का, 30 लाख नौकरी देने का काम आज हमारी इंडिया सरकार कर रही है, उसी पर हमारे नौजवानों का भविष्य टिका है। इस नाते मैं निवेदन करने आया हूं कि आप लोग 25 तारीख को साइकिल पे मुहर लगा करके पप्पू निषाद, जो एक गरीब केवट का बेटा है, उसे जिता देंगे। धन्यवाद। हमारे साथ हैं रामलोटन निषाद जी। रामलोटन निषाद जी, इतनी लंबी यात्रा करके आप यहाँ आए हैं, और आपसे जानकारी लेंगे क्या माहौल चल रहा है इस समय समाजवादी। देखिए, इस बार पूरे प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश में एक माहौल बदला है। जैसे सन 1977 में जब जेपी आंदोलन चला था, संपूर्ण क्रांति चली थी, और उसमें जनता पार्टी के नेतृत्व में जनता ने चुनाव लड़ा था। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा ने जो है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ाई लड़ा था। इस बार पूरे देश की जनता, चाहे वगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, लोकतंत्र को, संविधान को और अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए और संविधान को बचाने के लिए यह लड़ाई आम जनता लड़ रही है। छात्र नौजवान लड़ रहा है, किसान और अगड़ा पिछड़ा लड़ रहा है। हम जानना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, भारत की आबादी 140 करोड़ है, 25 करोड़ परिवार है, अगर 20 करोड़ नौकरी दिए होते तो आज हमारे बेटे और बेटियां आज जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, बेटे और बेटियां नौकरी न मिलने पर आत्महत्या करने को मजबूर है। 18 पेपर आउट करा करके हमारे बच्चों का वो भरेज करके उनका भविष्य रसातल में मिलाने का काम किया है। और इस बार पिछड़ा, दलित और मुसलमान ही नहीं, पूरा अगड़ा समाज का भी जो पढ़ा लिखा तबका है, वह समाजवादी पार्टी के को वोट देने का और भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा करने का मन बना लिया। और हमारे निषाद समाज की इतनी आबादी है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में फेरबदल करने की ताकत हमारे निषाद समाज में होती है। 12.91% निषाद समाज की आबादी है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में यह कहती है कि राम की नैया को तो आप ही के पूर्वज ने पार लगाया था, हमारी सरकार बनेगी तो हम निषाद राज के वंशजों को आरक्षण देने का काम करेंगे, उनका बालू मौरंग खनन मतपालन का अधिकार देने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निषाद समाज से वादा खिलाफी दर वादा खिलाफी किया। हमारे आरक्षण का प्रस्ताव जो अखिलेश यादव जी ने, नेताजी ने भेजा था, उसको रद्द करने का काम किया। इस बार निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी का नैया डुबाने का पूरा मन बना लिया है। संजय निषाद को जानते हैं? अरे गोरखपुर में जो है ना, जो पहले पीस के वो दवाई खाती थी, तो दवाई की जगह जो है जो राख चूल्हे की होती थी सरकंडे की, उस राख को जो है दवाई बनाकर पुड़िया बेच करके समाज को लूटने का काम कर रहे थे, दलाली का काम कर रहे थे। और निषाद पार्टी बना करके हमारे निषाद समाज को झूठा सपना दिखा करके आज जो है टिकट बेचने का काम करे। आप देख लीजिए, बगल में उनको 16 टिकट मिला था, आप मेदावल से शुरू करिए, यहाँ से
पंडित जी चुनाव लड़े थे। हाँ। आप चले जाइए खड्डा में, वहां भी ब्राह्मण समाज के लड़े थे। एक कुशीनगर की एक और सीट पर असीम राज चुनाव लड़े थे। आजमगढ़ की तरौलिया हो, चाहे शाहगंज हो, चाहे कटहरी हो, चाहे कालपी हो, चाहे हड़िया हो, वहां से फूलन देवी को जिन लोगों ने बलात्कार का शिकार बनाया था, नंगा करके कुआं पानी भराया गया था, उन्हीं के नातेदार रिश्तेदार यानी सामंती ठाकुरों को जो है उम्मीदवार बनाने का काम किया। तो संजय निषाद को निषाद समाज से कोई मतलब नहीं है। आज तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके घूम रहा है। भाई निषाद पार्टी का जो चुनाव चिन्ह थाली था, उस थाली कहाँ गायब हो गई। तो यह केवल जो है निषाद समाज को झूठा सपना दिखाकर बरगला करके अपना घर भरने का और टिकट बेच करके रुपया कमाने का काम कर रहे हैं। इस बार निषाद समाज जो है संजय निषाद को अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर सही रास्ते पर लाने का और उन्हें धूल चटाने का काम करेगा। उनका एक बयान आया कि सभी लोग सांसद विधायक बनाते हैं, मैं सांसद विधायक पैदा करता हूँ। ऐसा है कि वो हमारा ही चेला रहे हैं और यह कहते हैं सांसद और विधायक मैं बनाने का काम करता हूँ। लौटर राम की शरण में नहीं आया। बनाते नहीं है, पैदा करते हैं। पैदा उससे पहले क्या सांसद विधायक नहीं होते थे क्या? फूलन देवी जब सांसद हुई, दीपक कुमार हुए, शंखलाल मांझी हुए, एक साथ दिसंबर निषाद हुए, 3 4 सांसद एक दौर में हुए। 1978 में जयपाल सिंह कश्यप और मनोहर लाल सांसद हुए, तब संजय निषाद का आता पता नहीं था। 25 जुलाई 2011 को हमारे ही शरण में आए और 2010 में चंपा देवी पार्क में कार्यक्रम था। हमसे चिरौरी कर रहे थे कि सर हमको मंचवा पर बैठा दीजिए। गोरखपुर के केवट और मल्लाहों ने कहा कोई ऐसा सगा नहीं, संजय ने जिसको ठगा नहीं। ये तो कच्ची दारू उतरवाता है, पुलिस की दलाली करता है और 10,000 रुपया छुड़वाने के नाम पर लेकर 5,000 अपनी पॉकेट में डालता है और 5,000 पुलिस को दलाली देने का काम करता है। तो ये संजय निषाद का जो असली चेहरा है ना, ये जनता जान गई। यही पर कसरवल में आरक्षण के मुद्दे पर जो है कि हमारा भतीजा अखिलेश निषाद की गोली, पुलिस की गोली से वो नहीं मरा। संजय निषाद ने खुद जज के सामने लिखित में बयान दिया कि आंदोलनकारियों ने गोली मारा और 10 केवट के बच्चों को संजय निषाद ने गोली मरवा करके चर्चा में आने का, मीडिया में सुर्खी बनाने का प्लान बनाए थे। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि पुलिस के लोग समय पर आ गए, नहीं तो 10 केवट के बेटे मारे जाते केवल संजय की है कि टीवी में, अखबार में हमारा जो है कि नाम बढ़ेगा। हमारा संगठन उस समय निषाद पार्टी नहीं थी, उस समय राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद था और अखिलेश निषाद के परिवार की मदद के नाम पर संजय निषाद ने पूरे देश से, बैंकॉक से, सिंगापुर से, सऊदी अरब से, शारजाह से, जेद्दा से, मस्कट से, ओमान से लोगों ने समाज के नाते कोई लाख दिया, कोई 5 लाख दिया, कोई 1000 दिया, कोई खार दिया और संजय निषाद अपने खाता में मंगा करके अपना घर बनाने का, जगह जगह जमीन खरीदने का, प्लाट खरीदने का काम किए। और अखिलेश निषाद के पिता आत्माराम निषाद को एक अधेला भी नहीं दिया। और आजमगढ़ के तरौलिया में हमारे केवट समाज के लोगों ने आत्माराम का बेटा बलिदान हो गया था, उनके स्वागत के लिए सिक्के से तौला था। और संजय निषाद ने कहा 60 किलो का बोरा लेकर कहाँ जाएंगे, सिक्के 1 रुपया 2 रुपया का, हमारी गाड़ी में रख दीजिए, गोरखपुर जाकर आपके खाते में ट्रांसफर कर देंगे। तो ऐसे लोग कफन चोर होते हैं। जिसका बेटा मारा गया उसके सम्मान में लोगों ने सिक्का से तौला और यह सम्मान का सिक्का भी उठा करके गोरखपुर गया। तो ऐसे लोगों को कफन चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताइए आप? आरती भी होती है उनकी कहीं कहीं। अब यही है ना, हमारा समाज भोला भाला है। आप बताइए कि जो निषाद राज के साथ अपनी फोटो लगा करके और अपनी जिंदा आरती उतरवाता है, तो यह समाज का लुच्चा लफंगा ही ऐसे लोग काम कर सकते हैं। जो बाप के मुर्तारी बैठने की बजाय गुरतारी बैठने की बजाय मुड़ी सिरहाने बैठते हैं, ऐसे लोग नालायक होते हैं। नालायक वो अपने बाप की नालायक संतानें हैं। अब बताओ, अपने एक तरफ अपना पूर्वज और वही में हम अपना फोटो लगा करके अगर आरती उतरवाएं तो हमारे जैसा निकृष्ट, नीच, निहंगा और गिरा हुआ कोई नहीं है। एक सवाल और है छोटा सा, आप जिस पार्टी के साथ हैं, जिसके लिए आप वोट मांग रहे हैं, हाँ, इसी समाज के लोगों ने उनका नकिया काट लिया संत कबीरनगर में। निषाद समाज के लोगों ने ना काटने का काम किया। निषाद समाज में बड़े बड़े सपना दिखाया। तो कहते हैं मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने यादवों को नौकरी दिया। अरे भैया, तेरी सरकार तो केंद्र में 2014 से है, 10 बरस का समय हो गया। 7.5 बरस से जोगी की सरकार है। कितने केवट मल्लाहों के लड़के और लड़कियों को नौकरी मिली। संजय निषाद ने अगर किसी केवट के बेटे को, जिससे 10,000, 5,000, 1 लाख, 2 लाख चंदा लिया, अगर एक चपरासी भी बनाया हो तो आप बता दो। संजय निषाद ने समाज को केवल लूटने का, ठगने का काम किया। यह समाज जो है अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर भाजपा को धूल चटाएगा, संजय को सबक सिखाएगा। और देखिए, समाजवादी पार्टी को यादव और मुसलमानों की पार्टी कहा जाता था। यादव के 5 उम्मीदवार हैं, मुसलमान के 4
4 मुसलमान उम्मीदवार, 5 ब्राह्मण और 6 निषाद के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, 6 चमार का बेटा बेटी चुनाव लड़ रहे हैं, 7 जो है पासी के बेटा बेटी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये समाजवादी पार्टी है जो सबको साध कर, सबको साथ लेकर पीडीए फार्मूला को दुरुस्त करने का काम संत कर रही है। कबीर नगर की जनता को लोकसभा 62 के चुनाव में आप क्या अपील करना चाहते हैं, संदेश दीजिए। मैं संत कबीर नगर की जनता से संविधान को, लोकतंत्र को और आरक्षण की व्यवस्था को, प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को बचाने के लिए यह भारतीय जनता पार्टी जो कि मंडल कमीशन का विरोध की और ऐसी जो जिसने निषाद समाज को निषाद राज और राम की मित्रता का हवाला देकर वोट लेने का काम किया, मंडल कमीशन का विरोध किया, मैं पीडीए के लोगों से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि हमारे बाल बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने वाली और किसानों को तबाह करने वाली, पिछड़ों, दलितों, वंचितों के आरक्षण की हकमारी करने वाली और छात्र नौजवानों का भविष्य अंधकार में डालने वाली भारतीय जनता पार्टी को अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर हराने का और समाजवादी पार्टी के एक गरीब निषाद के बेटा लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद की साइकिल वाली बटन 25 मई को दबा करके साइकिल को दौड़ाने का और पप्पू निषाद को लोकसभा में पहुंचाने का काम करें। अन्यथा गलती किए तो हमारा लोकतंत्र और संविधान नहीं रहेगा, तो हम अपने आजाद देश में गुलाम बन करके रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि इस तरह का ये कार्यक्रम रहा और यहाँ पर एक नुक्कड़ सभा जैसी व्यवस्था हो गई। गांव में मिलने आए थे और व्यवस्था हो गई नुक्कड़ सभा की, लोगों ने जम करके इनके बातों को सुना। ये राम लोटन निषाद थे जो गाजीपुर से चलकर आए थे और लोगों को अपनी बातें कहे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, फिर किसी और खबर के साथ किसी और मोड़ पर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।